चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अधिगम विकार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट के आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। ऑप्शंस हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेसिया या फिर डिस्ग्राफिया। तो इसका आंसर है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया क्या है? संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। अगर कोई बच्चा है वो डिस्फेसिया से ग्रसित है तो बच्चा क्या करेगा? अपने विचार की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो संप्रेषण संबंधी उसको दिक्कत होगी, अक्षमता है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं अपने विचारों को, व्याख्यान को क्या है, व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करेंगे, बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो डिस्फेसिया है एक वाक संबंधी विकृति। ठीक है, भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिसमें संप्रेषण संबंधी अक्षमता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। यानी अगर एक बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो क्या करने में कठिनाई होगी? ऑप्शन है व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में या फिर पढ़ने वर्तनी में। तो इसका आंसर है पढ़ने में। पढ़ने में डिसलेक्सिया होने पर बच्चे को क्या हो जाता है? पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन पाठन में होने वाली विकृति है। ठीक है, जब बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है तो उसको पाठ पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। वो कोई लेसन आप दे देंगे तो उसे पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। और ऐसे बच्चे पाठ को, यानी अगर आपने एक बच्चे को क्लास में पाठ दिया, पढ़ने के लिए लेसन दिया है, अगर वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो वो बच्चा रुक रुक कर पढ़ेगा। उसकी पाठन गति बहुत धीमी होती है तथा इसके साथ ही उन्हें मूल शब्दों को पहचानने एवं पढ़े गए शब्दों के अर्थ को समझने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, और ये पता है 2004 के अनुसार, सर्वे के अनुसार स्कूली उम्र के लगभग 4% बच्चों में डिसलेक्सिया की समस्या होती है। यह लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। यानी डिसलेक्सिया जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, मतलब एक ऑप्शन है जो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दर्शाता है, बाकी जो 3 है वो मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं। ऑप्शन है भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के या फिर चिंता के। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए, मानसिक विकार के लक्षण इनमें से क्या है? तनाव है, चिंता है, भग्नाशा है, भूल एवं त्रुटि है। तो ये जो संबंध है वो मानसिक विकार का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सी यानी संबंध जो है वो मानसिक विकार का लक्षण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया निम्न में से किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन है लेखन संबंधी विकार, वर्तनी संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार। तो डिस्ग्राफिया जो है वो है लेखन संबंधी विकार। ठीक है, तो लेखन संबंधी विकार, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम ये जान लेते हैं कि डिस्ग्राफिया है क्या। तो डिस्ग्राफिया जो है वो अधिगम अक्षमता का वह प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? बच्चे को लिखने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग होती है, लिखते समय स्वयं से बातें करते हैं बच्चे, अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप, यानी कोई आकार बड़ा है, कोई आकार बहुत छोटा है, अजीब। ठीक है, पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, ये भी इसका एक लक्षण है। और जो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है ना, वो लाइनों को ऊपर नीचे करके लिखता है, शब्दों के बीच में गैप छोड़ देगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं बड़ा कहीं छोटा, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखता है। तो इसका उपचार क्या है? क्योंकि ये एक लेखन संबंधी विकार है तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना होगा? अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए। यानी डिस्ग्राफिया से ग्रस्त लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट किस लिए कराया जाता है? ऑप्शन है वर्तनी संबंधी विकार जानने के लिए, पढ़ने संबंधी विकार जानने के लिए, वाक क्षमता संबंधी विकार जानने के लिए या फिर श्रवण संबंधी विकार जानने के लिए। तो भारत में डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसको डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट भी कह सकते हैं, का प्रयोग होता है पढ़ने संबंधी विकार जानने के लिए। और ये पढ़ने संबंधी विकार कब होता है? जब बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये पढ़ने संबंधी विकार है। एकाग्रता में कमी होती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होता है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में उसे कठिनाई होती है। अक्षरों की ध्वनियों में कई बार कन्फ्यूज़न होती है, जैसे बच्चा पी, बी और वी, इन सब में बहुत कंफ्यूज होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो पी को उल्टा लिखते भी हैं और पी को वी सुनते भी हैं। वी, बी, पी, इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। और इसके साथ ही वर्णमाला अधिगम की कठिनाई, यानी जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें भी बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चे को एम लिखना है और डब्ल्यू लिखना है, तो बच्चा क्या करेगा पता है? डब्ल्यू को एम और एम को डब्ल्यू समझना शुरू कर देता है। ऐसी दिक्कतें बच्चों के साथ बहुत होती हैं। तो ये डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकैल्कुलिया में बच्चे को क्या करने में कठिनाई होती है? ऑप्शन है लिखने में परेशानी होती है, गणितीय कौशल संबंधी परेशानी होती है, वर्तनी संबंधी परेशानियां होती हैं या फिर चित्रांकन यानी चित्र बनाने संबंधी परेशानी होती है। तो डिसकैल्कुलिया में बच्चे को होती है गणितीय कौशल संबंधी परेशानी। ठीक है, डिसकैल्कुलिया होने पर बच्चा जो है अंक गणितीय समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई महसूस करता है। बच्चा, अच्छा आप उसे मैथ्स में कुछ दीजिए तो वो उंगलियों पे गिनता है, जैसे काउंटिंग करनी हो तो वो अपनी फिंगर्स का यूज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत सारी अंक गणित के अगर क्वेश्चन आपने दिए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग करेगा, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत समझ में आती है। तो गणितीय कौशल अक्षमता है ये डिसकैल्कुलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं? ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो समावेशी कक्षा में जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनके साथ साथ जो सामान्य बच्चे हैं दोनों को एक साथ शामिल किया जाता है, क्योंकि जो विशिष्ट छात्र हैं उनको सामान्य बच्चों के स्तर तक लाने के लिए एक साथ में शिक्षा दी जाती है, ताकि जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो विशिष्ट छात्र हैं वो सामान्य बच्चों की तरह हो सकें। इसके लिए दोनों को ही एक साथ एक क्लास में शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।